तथाकथित भूमिहार नेता आशुतोष कुमार और आरजेडी की स्पोक पर्सन सारिका पासवान के बीच जो तूतू में पिछले 10 दिनों से चल रहा था, ट्विटर पे ट्वीट खेला जा रहा था एक्स अकाउंट पे, वो अब बहुत ही बृहद स्तर ले लिया है। बृहद स्तर ऐसे लिया है कि रात में ही आरजेडी ने ऑफिशियली अपने ऑफिशियल ट्विटर आईडी से, एक्स आईडी से उन्होंने एक पोस्ट किया है सारिका पासवान जी के सपोर्ट में, और उसमें उन्होंने यानी कि आरजेडी ने जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, वो लैंग्वेज का इस्तेमाल या तो कोई टपोरी कर सकता है या कोई व्यक्ति जो या कोई संस्था जो बहुत ही ज़्यादा आहत हो, मजबूर होकर के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो। उसके पहले हम आपको ये भी बता देते हैं, ये हम पढ़ के सारा कुछ बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम ये भी बता देते हैं कि आशुतोष कुमार के ऊपर सारिका पासवान से लेकर के बाकी लोगों ने, जितने लोगों ने जिस तरह के आरोप लगाया था, ट्रक में चोरी करने वाला और जेल जाने वाला, ये सब उसका एविडेंस सारा पड़ा हुआ है। हमारे पास एविडेंस पड़ा हुआ है, हमारे पास एक ऑडियो क्लिप पड़ा हुआ है। उस ऑडियो क्लिप में खुद आशुतोष कुमार ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, वो नवादा के जेल में रहे थे, नवादा में उनको जेल भेजा गया था, वो खुद जो है ट्रक की चोरी करते थे, और भी बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगते हैं, और वो सारे आरोप सारा वो खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो खुद आप ऑडियो में सुन लीजिएगा, लेकिन उस ऑडियो को सुनने से पहले आप ये देख लीजिए कि आरजेडी ने भाषा क्या इस्तेमाल किया है। आरजेडी ने लिखा है, 2 कौड़ी के लफंगे तेरी खानदान की यह औकात नहीं है कि दलित बहुजन की बेटी की तरफ आंख उठाकर देख ले, यानी कि सारिका पासवान की तरफ। यह 90 के बाद का दौर है। बिहार के 90% बहुजन तेरे जैसे संघी भाजपाई नफरती कीट पतंगों को अब चप्पल और गोबर पर भी नहीं बैठने देते। सारिका पासवान के साथ पार्टी खड़ी है। तुम और तुम्हारी आरएसएस बीजेपी की बिहार में यह गुंडागर्दी करने नहीं देंगे। ये एक ऑफिशियल ट्वीट है आरजेडी के ऑफिशियल ट्वीट अकाउंट से, और इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। आरजेडी के समर्थक जो है इसको कॉपी कर करके लिख भी रहे हैं, और भी बहुत गंदे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से इतना गंदा लैंग्वेज हो सकता है इस्तेमाल, तो बाकी से क्या हो सकता है। लेकिन आखिर पार्टी मजबूर क्यों हुई इस तरह की भाषा का? वो इसलिए हुई क्योंकि आप आशुतोष कुमार का वो ट्वीट देखिए, और आशुतोष कुमार के उस ट्वीट को आरजेडी ने स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर किया है, वो भी आप देख लीजिए। सारिका पासवान, ये आशुतोष कुमार लिख रहे हैं। आशुतोष कुमार लिख रहे हैं कि सारिका पासवान जैसी 100-200 में किसी के साथ रात बिताने वाली सड़क छाप छपरी लौंडिया का विरोध करके उसे नेता मत बनाइए। उसको बताइए कि तुम्हारे पुराने बाप लालू यादव को भरी सभा में खुलेआम ललकारने वाला, उसके मुंह पर डब्बा का दूध फेंकने वाला, और तुम्हारे नए बाप तेजस्वी यादव से भरी सभा में माफी मंगवाने वाला ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का पुजारी आशुतोष आज भी जिंदा है। जरा होश में रह के बयान दिया करो, अन्यथा साड़ी साया उतार कर रोड पर घुमा दिया जाएगा। ये उस व्यक्ति का ट्वीट है, ये उस व्यक्ति की भाषा है जो लोकसभा चुनाव लड़ चुका है और जो भूमिहारों का नेता कह रहा है अपने आप को, तथाकथित नेता, और इसके पीछे लोग घूमते भी हैं। अगर किसी समाज का नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो उस समाज के बारे में आप सोचिए, और जो व्यक्ति, जो उस समाज का, जो लोग ऐसे लोगों को अपना नेता समझते हैं, उसके बारे में समझिए, उन लोगों की मानसिकता के बारे में समझिए। जिस भी समाज ने आज तक इस तरह के लोगों का, इस तरह के अनपढ़, गवार, जाहिल लोगों को अपना नेता बनाया है, वो समाज बर्बाद हुआ है। और ये किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी समाज में इस तरह के अनपढ़, जाहिल, गंवार और एकदम अभद्र किस्म के लोग अगर नेता बनते हैं, उसको अगर लोग नेता समझते हैं, तो फिर वो समाज का बर्बादी तय है। ये आप मान के चलिए, और इसको लोग मान रहे हैं। बड़े बड़े भूमिहार नेताओं के साथ उठक बैठक होता है इनका। तो आप वो ऑडियो सुनिए, और उस ऑडियो के साथ साथ हम वो भी पूरा एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद कि उस ऑडियो में जो आरोप लगाया जा रहा है, कौन आरोप लगाया जा रहा है, उसकी भी पूरी जीवनी देंगे, किस तरह का आरोप लगाया जा रहा है उसकी भी पूरी जीवनी देंगे, और उस आरोप में जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पहले वो ऑडियो आप सुन लीजिए। हेलो, विकास से बात हो रही है? बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। इतना इतिहास कहाँ से मिला विकास जी आपको? कौन किताब से पढ़े? ये इतिहास कौन किताब से पढ़े हमारे बारे में? इतिहास तो आप ही के वाल फेसबुक पे देखते रहते हैं, कभी रामजतन सिन्हा
होते हैं तो कभी आप एकदम देखते हैं, एकदम देखते हैं। तो हाँ, हाँ। काहे काहे उसमें चारों गलत पंच बदले नहीं उसमें गलत पूछेगा? क्या लिखा है? उसमें गलत क्या इसमें लिखा है? आपने संगठन क्या सुनिएगा तब ना आरक्षण पहले विरोधी आप पार्टी में नहीं थे, उसके बाद स्वराज अधिकार मोर्चा नहीं बना अरे है? बाबू, आप एक महीना से लिख रहे हैं, हमको कुछ बोले हैं, हम बोल रहे हैं तो 10 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। ना ना ना, पहले मेरा बात सुनिए ना। आप धमकी किसको देते हैं कि मननपुर आके ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको भी बता देंगे जो आपको कान भर रहा है? मतलब अब कान समाज सेवा भरने वाला जो रणविजयिया है, समाज कान से भरने वाला जो रणविजयिया है, अच्छा उसका यूट्यूब पर मारते हुए लंगटे करके उसको मारा, उसका वीडियो न है। अच्छा वो अच्छा हमारे बारे अच्छा में कान भरेगा। अच्छा। दूसरी बात, कैसे कैसे आप आपको पता उसमें चला कि लिखे हैं। रणविजय हमको बताया है? अरे जो बात आप लिखे हैं रणविजय रणविजय, तो ये 30 बोलने जगह का रणविजय है। ये बोलने का आपको फोटो हम मर्यादा है? देख रहे हैं। ना ना, ये बोलने का मर्यादा है? आपके पास भी हमारे पास फोटो आया है, फोटो हैं? आया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ईमानदारी से आप बताइएगा। उमेराबाद जेल में होटल में पकड़े गए थे आप, उसका पेपर में आया था कि कुख्यात तब अपराधी हुआ था, डकैत। तब हुआ था, तब हुआ था, दिसंबर की तब बात। हुआ था। पेपर का अरे कटिंग है अभी उसको। मेरे सब हुआ था, लेकिन ये बात नहीं, आप उसमें बताइए, लिखते हैं। आप बताइए ना, लिख पेपर में आया था कि नहीं आया था आया था, कि आप ट्रक लूटपाट कांड में आशुतोष आया कुमार था, तो पकड़ा हमको गया बेल है? कैसे मिला? हैं? आप ये तो नहीं लिखे कि मेरे लाइसेंसी पिस्टल और नहीं, लाइसेंस वीडियो की बात कर रहे हैं ना, जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जैसे वीडियो आपको मिला वैसे हमको पेपर का कटिंग भी मिला है, पेपर का कटिंग भी मिला है उसी प्रकार। आपको इसका मतलब बात ही नहीं करना है। क्यों नहीं बात? नहीं, आप अपना भाषा को मर्यादित रखेंगे। इसका मतलब आप गुंडा गिरोह चला रहे हैं, आप दूसरे को बदनाम करेंगे, दूसरे को आप कैसे बोले कि रणविजयिया ये किया है वो किया? ये बोलने का तरीका है। रणविजयिया ना तो कुछ रणविजय बाबू बोली ओकरा हम। अच्छा, ओकरा बाबू बोली है। अरे तो करिए औकात है, उसी लायक है वो। अच्छा, तुम्हारा क्या औकात है? नहीं, तुम्हारा क्या औकात है? तुम्हारी मैया तो देंगे, रख तू रख। बस हो गया तुम्हारा। तो ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुना, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आज का नहीं है, ये 5 साल पुराना है। और अगर आप विकास रणवीर के फेसबुक पेज पे जाएंगे, उनके प्रोफाइल पे जाएंगे, तो आज भी वो ऑडियो पड़ा हुआ है वहाँ पे और उसी को लोग शेयर कर रहे हैं। विकास रणवीर के नाम में रणवीर जो लगा हुआ, उसके पीछे भी एक कहानी है। विकास रणवीर एक व्यक्ति हैं जो 16-17 साल की उम्र थी, आज से 2016 वगैरह की बात है, आज की डेट में उनकी उम्र लगभग 27-28 साल है। उस समय वो रणवीर सेना ना भी कहें तो रणवीर सेना ब्रह्मेश्वर मुखिया के मृत्यु के बाद ये भूमिहार समाज को एक करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया। उन प्रयासों में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि ब्रह्मेश्वर मुखिया का शहादत दिवस मनाना, परशुराम जयंती मनाना, या जेएनयू में जाकर के लेनिन का पोस्टर को जलाना, या फिर गांधी शांति मेमोरियल दिल्ली में जाकर के वहाँ पे ब्रह्मेश्वर मुखिया का शहादत दिवस मनाना, ये सब इस तरह के काम। उसके अलावा भूमिहार जो स्टूडेंट है, गरीब स्टूडेंट हैं, उनके लिए सस्ती कोचिंग और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे इनका ये क्लेम है कि ये सब ये करते हैं। और जहानाबाद में आज भी जो 1882 में भूमिहार का मंच बना था, भूमिहारों की संस्था बनी थी, वो आज भी जिंदा है। और 21 तारीख को 21 मई 2024 को उनका मीटिंग भी हुआ है, उसका पोस्टर भी है हमारे पास है। तो ये उस गुट से हैं। और आज के डेट में चूंकि जीवन की सच्चाई पता चल गया है, तो ये दिल्ली में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। और इनसे जो बात हुई, इसमें ये भी कहना था कि इनकी शादी होने वाली है, तो कुछ भी मैं ऐसा नहीं बोलूं। ये बहुत पीड़ित हैं कि मेरा ऑडियो 5 साल पुराना क्यों वायरल हो रहा है, जबकि मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं, वो सब चीज़ों में मैं नहीं पड़ रहा हूं, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये सब बातें उन्होंने हमें बताया, लेकिन अब उनके हाथ में तो है नहीं। ऑडियो उन्होंने रिकॉर्ड करके डाल दिया, अभी भी पड़ा हुआ ऑडियो। अब इस ऑडियो के अंदर एक रणविजय का नाम आता है, और अगर आपने ऑडियो सुना है तो आशुतोष जो है वो उन्होंने रणविजयिया शब्द का इस्तेमाल किया, जिसपे विकास भड़क गए। और भड़कने के बाद उन्होंने कहा कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हारी भाषा सही नहीं है। तो ये आखिर है कौन रणविजय? रणविजय डेफिनेटली वो गोह के विधायक तो नहीं है। रणविजय उनके ही दोस्त हैं, उनसे 2-3 साल से बड़े हैं, विकास से 2-3 साल बड़े हैं, और दोनों साथ साथ काम करते हैं। और विकास का कहना है कि रणविजय मेन लीड रोल प्ले कर रहा था, जो भी ये लोग मुहिम चला रहे थे, ये लोग सब लोग मिल करके, उसमें लीडिंग रोल प्ले कर रहा था। और विकास रणविजय के बारे में 1-2 चीज़ें और उन्होंने बताई कि रणविजय के जो पिताजी थे शैलेश शर्मा, वो ब्रह्मेश्वर मुखिया के साथ रहते थे, और उसी दौरान उनकी मृत्यु भी हुई, हत्या भी हो गई थी। और उनके दादाजी राजेंद्र शर्मा ये भी उस मुहिम से जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक नाम और आ रहा है, अमृतांशु का। अमृतांशु जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई किया है, लॉ किया है, अपने आप को ये
वकील कहते हैं और उसके साथ साथ ये अपने आप को भूमिहार लीडर कहते हैं। उनके आप 2-3 आप रील्स या कुछ फेसबुक पोस्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो भी अपने आप को भूमिहार लीडर क्लेम करते हैं। हथियार के साथ, बंदूक के साथ उनको आपके बहुत सारे रील्स मिल जाएंगे, वो दबंगता वाले रील्स आपको मिल जाएंगे। तो ये हालांकि इनके बारे में, अमृतांशु के बारे में विकास जी ने हमें बहुत कुछ बताया है और उसका हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन उनका लबोलुबाब यही था कि जो अमृतांशु है वो अपने गांव से भाग गया था। इनके पिताजी अपने गांव से भाग गए थे क्योंकि जब रणवीर सेना के लोगों के ऊपर एक्शन होना शुरू हुआ तो ये अपना नाम बदल करके पटना आ गए थे और पटना में आकर के नाम बदल करके रहने लगे। और भी बहुत तरह के हैं, जैसे कि आशुतोष कुमार के ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाया कि आशुतोष कुमार को उनके गांव के लोगों ने पीट करके भगा दिया था और उन्होंने चैलेंज भी किया कि आप बोलिए आशुतोष कुमार को, अगर अपने गांव में जाकर के वो कोई सभा करके दिखा दे तो ये तो आशुतोष कुमार को एक्सेप्ट करने वाला चैलेंज है। वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं जाते हैं, इनका ऐसा कहना है। इनका ये भी एलिगेशन था कि 2015 का जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो टेकारी में अनिल शर्मा को हराने के लिए अनिल शर्मा भी भूमिहारी है और इनका कहना था कि अनिल शर्मा को हराने के लिए आशुतोष को पैसा दे करके अपोजिशन आरजेडी ने इनको खड़ा करवाया था, जिसके कारण अनिल शर्मा हार गए थे। ये इनका एलिगेशन है। ऐसे और भी बहुत सारे 2019 में नोटा को इन्होंने लोगों को अपील किया था, जबकि 2019 में अरुण कुमार भी खड़े थे इलेक्शन में, भूमिहार के नाम पे वो लोगों से वोट मांग रहे थे, लेकिन आशुतोष कुमार उनको समर्थन करने के बजाय नोटा पे वोट डालने की लोगों से अपील कर रहे थे। फिलहाल इस ऑडियो को, चूँकि ये ऑडियो वायरल हो रहा था लेकिन कोई ये बता नहीं रहा था कि इस ऑडियो के पीछे कहानी क्या है, तो हमने आपको इस ऑडियो के पीछे पूरी कहानी बताने का प्रयास किया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, क्योंकि हमारे पास पूरा पड़ा हुआ है, हम लगभग 1.5-2 घंटे हमने बात किया है, अमृतांशु से भी किया, हमने विकास से भी बात किया, तो अगर कोई आपको डाउट है इस ऑडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, खबर के पीछे की खबरों को जानते रहने के लिए। नमस्कार।